महिषासुर की उत्पत्ति और अहंकार। किसी समय की बात है जब सृष्टि की स्थिति असंतुलित हो रही थी और असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, तब एक असाधारण राक्षस का जन्म हुआ, महिषासुर। उसका शरीर असुर जैसा और आधा शरीर भैंस जैसा था, जिसे देखकर कोई भी सहम जाता था। वह न केवल भयंकर रूप में था, बल्कि उसकी शक्ति भी अत्यधिक थी। वह एक असाधारण तपस्वी था और उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से उसे एक वरदान मिला, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी देवता, दैत्य या मानव उसे मारने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि वह नश्वर नहीं था। इसके बाद महिषासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। उसका ये भ्रम था कि कोई स्त्री उसे कैसे मार सकती है, क्योंकि वह खुद को इतना बलशाली मानता था कि वह किसी महिला के हाथों मारा नहीं जा सकता। महिषासुर के अहंकार ने उसे पूरी दुनिया में अपनी सत्ता स्थापित करने की प्रेरणा दी। उसने देवताओं से युद्ध करना शुरू कर दिया और उनके राज्य को त्रस्त करना शुरू कर दिया। देवता, जो पहले से ही असुरों के कृत्यों से परेशान थे, अब महिषासुर के अत्याचारों के कारण और भी अधिक संकट में थे। वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सहायता की गुहार लगाई। देवताओं की सहायता के लिए देवी दुर्गा का अवतार। महिषासुर का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। देवता, दैत्य और मानव सभी उसकी क्रूरता से त्रस्त थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी पीड़ा व्यक्त की और उनसे मदद की गुहार लगाई। ब्रह्मा जी ने उनकी बातें सुनकर शंकर जी और विष्णु जी को बुलाया और सभी देवताओं ने मिलकर निर्णय लिया कि महिषासुर को समाप्त करने के लिए किसी दिव्य शक्ति का अवतार लेना होगा। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी और अन्य सभी देवताओं के सम्मिलित तेज से एक दिव्य रूप उत्पन्न हुआ, एक अद्वितीय महिला रूप, जो संसार को रक्षात्मक और शांति की शक्ति प्रदान करने वाली थी। ये रूप था दुर्गा, जो कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाने वाली देवी के रूप में प्रकट हुई। दुर्गा का रूप इतना दिव्य और सम्मोहक था कि उनके दर्शन मात्र से त्रिलोकी का वातावरण शांति से भर गया। देवी दुर्गा की एक विशेषता थी, वे दुर्गुणों का नाश करने वाली, दुर्गति से मुक्ति दिलाने वाली और संसार के प्रत्येक संकट से उबारने वाली थीं। उनके दर्शन से देवताओं की आशाओं को एक नया उत्साह मिला। देवताओं ने देवी दुर्गा की स्तुति की और उन्हें विभिन्न आयुध प्रदान किए। ब्रह्मा जी ने उन्हें शंख, विष्णु जी ने उन्हें चक्र, शिव जी ने त्रिशूल, इंद्रदेव ने वज्र और अन्य देवताओं ने भी उन्हें अपने अपने अस्त्र दिए। देवी दुर्गा सज धज कर अपने दिव्य रूप में सजग खड़ी हुई। उनके रूप की महिमा देखकर देवता मुग्ध हो गए। महिषासुर का प्रस्ताव और देवी दुर्गा से युद्ध। महिषासुर ने जब देवी दुर्गा के दिव्य रूप की चर्चा सुनी, तो उसका अहंकार और भी बढ़ गया। उसे यह विश्वास हो गया कि कोई भी स्त्री उसे नहीं हरा सकती और वह उसे केवल अपनी शर्तों पर हराने का प्रयास करेगा। उसने देवी दुर्गा से विवाह का प्रस्ताव भेजा, ये सोचकर कि वह एक सुंदर स्त्री है और वह इसे वश में कर सकता है। महिषासुर ने अपने राक्षसों को देवी के पास भेजा और उन्हें आदेश दिया कि देवी से कहें कि वो उसका विवाह स्वीकार करें। राक्षसों ने ये प्रस्ताव लेकर देवी से संपर्क किया। वे बोले, हे देवी, तुम इतनी सुंदर और महान हो, महिषासुर ने तुम्हारे रूप की अत्यधिक प्रशंसा की है। वह चाहता है कि तुम उसके साथ विवाह करो और सदा उसकी सेवा करो। लेकिन देवी दुर्गा ने इसका दृढ़ता से मना किया। उन्होंने कहा, मैं किसी राक्षस के अधीन नहीं हो सकती और तुम्हारा प्रस्ताव मुझे स्वीकार्य नहीं है। महिषासुर का अहंकार अब उसकी विध्वंसक परिणति की ओर बढ़ रहा है। महिषासुर का प्रस्ताव अस्वीकृत होने पर उसे गहरी चोट लगी और उसने गुस्से में आकर देवी दुर्गा से युद्ध करने का निर्णय लिया। उसने अपनी पूरी सेना को भेज दिया और युद्ध की घोषणा कर दी। महिषासुर ने सोचा कि वह देवी दुर्गा को पराजित कर लेगा, क्योंकि उसके पास असंख्य राक्षस थे और वह अपनी शक्ति में अत्यधिक अभिमानित था। देवी दुर्गा और महिषासुर का युद्ध की शुरुआत हुई और महिषासुर ने अपनी पूरी सेना के साथ देवी दुर्गा पर हमला किया। देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति और वीरता का प्रदर्शन करते हुए महिषासुर के राक्षसों को एक एक कर नष्ट करना शुरू कर दिया। उनका त्रिशूल और अन्य आयुध असुरों को नष्ट कर रहे थे और देवी के सामने कोई भी राक्षस टिक नहीं पा रहा था। महिषासुर ने अपनी सेना को बहुत विशाल रूप में लड़ा
लेकिन देवी दुर्गा की शक्ति के सामने वह टिक नहीं सका। देवी ने अपनी चमत्कारी शक्ति से महिषासुर के अनेक रूपों को नष्ट कर दिया। वह कभी सिंह, कभी हाथी, कभी मानव रूप में आकर देवी दुर्गा से युद्ध करता, लेकिन देवी ने हर बार उसे परास्त किया। अंत में महिषासुर ने अपना अंतिम रूप लिया, एक विशाल भैंसे का। अब वह और भी भयंकर दिख रहा था, लेकिन देवी दुर्गा ने उसकी इस विशालता से घबराए बिना अपनी शक्ति और धैर्य के साथ उसका सामना किया। देवी दुर्गा ने महिषासुर के भैंस रूप को अपने त्रिशूल से घायल किया और उसे भूमि पर गिरा दिया। महिषासुर ने देवी से आखिरी बार प्रार्थना की, लेकिन देवी दुर्गा ने उसका नाश कर दिया। देवी की शक्ति ने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया और त्रिलोकी को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। विजय और देवी दुर्गा का पूजन। महिषासुर का वध होने के बाद देवी दुर्गा की विजय का उत्सव मनाया गया। देवताओं ने देवी की स्तुति की और उन्हें सम्मानित किया। ये दिन महिषासुर मर्दनी के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जब देवी दुर्गा ने राक्षसों और अधर्म को नष्ट किया और धर्म की स्थापना की। देवी दुर्गा की शक्ति, उनकी वीरता और उनके संघर्ष की यह कथा हर किसी को ये संदेश देती है कि अच्छाई और धर्म हमेशा बुराई और अधर्म पर विजय प्राप्त करते हैं। देवी दुर्गा के इस युद्ध ने न केवल असुरों को नष्ट किया, बल्कि संसार में शांति और धर्म की पुनर्स्थापना की।